नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खटीमा में भाजपा पार्टी के कार्यालय का हुआ उद्घाटन, सीएम की पत्नी गीता धामी ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम में पार्टी नेता सहित कार्यकर्ता रहे मौजूद। देवास में नगर निगम आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण, चाट चौपाटी पर पार्किंग व्यवस्था का लिया जायजा, दीनदयाल रसोई योजना पर चखा भोजन। और भोपाल में बिजली कनेक्शन काटने से बुजुर्ग महिला की हुई मौत, बिजली विभाग के कर्मचारियों की बदतमीजी से लगा सदमा, क्षेत्रवासियों में दिखा आक्रोश। उधम सिंह नगर जनपद की सबसे हॉट विधानसभा सीट खटीमा में चुनाव प्रचार तेज हो चला है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड में आचार संहिता लगने के साथ ही चुनावी तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। जहां अभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, तो वहीं संभावित प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। शनिवार को खटीमा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी ने बीजेपी नगर कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी सहित वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कार्यालय के हवन में भाग लिया। इस दौरान गीता धामी ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। गीता धामी ने विश्वास जताते हुए कहा कि शहर की जनता ने मन बना लिया है कि वह क्षेत्र से विधायक नहीं बल्कि प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री चुनकर विधानसभा में भेजेंगे। आज जो है विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके हवन करके चुनाव कार्यालय का यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। सभी पदाधिकारियों, हमारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर के आज जो है पूजा अर्चना की है। आज हम सभी लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जो है कि धामी जी को एक तरफा बहुमत से विजय करेंगे और बहुत ही जोश है लोगों में, बहुत ही उत्साह है और सभी लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि एक तरफा धामी जी को बहुमत करके यहाँ से विजय प्राप्त करवाएंगे और यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे। रतलाम की तहसील सेलाना में एक 2 व्हीलर को कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौत हो गई है। ताजा जानकारी के अनुसार कार महिला को रौंदते हुए फरार हो गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सूत्रों के अनुसार सेलाना की मनीषा परिहार इस हादसे का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे के बाद महिला को सेलाना स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद सेलाना पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। देवास में नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान शनिवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित चाट चौपाटी पर पहुंचे और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। चौपाटी पर आवागमन ज्यादा रहता है, वाहन अस्त व्यस्त खड़े रहते हैं। इसी को लेकर आयुक्त चौपाटी पर पहुंचे थे और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विशाल सिंह चौहान का कहना है कि इस क्षेत्र में यातायात का दबाव ज्यादा रहता है, इसलिए कभी भी जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसलिए आज देखने आया हूं कि रोड वाइंडिंग की जा सकती है या फिर नहीं। कुछ दिनों में हमारी टीम सर्वे करेगी, जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि रोड वाइंडिंग की जा सकती है या फिर नहीं। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनका व्यवसाय भी निरंतर चलता रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान एक दुकान का अतिक्रमण रोड पर था, जिसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आयुक्त साईं मंदिर के सामने की ओर संचालित निःशुल्क दीनदयाल रसोई के भोजनालय पर पहुंचे और भोजन चख कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयुक्त ने रसोई व्यवस्था और भोजन की तारीफ की है। देखिए, ये जो रोड है विशाल कुल्फी से लेके जिला अस्पताल के रोड तक, यहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत होता है। हम देखने आए थे क्या संभावना है, रोड वाइडनिंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। तो अभी हमारी टीम सर्वे करेगी कि किस प्रकार से रोड वाइडनिंग भी हो जाए, जो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं उनका व्यवसाय भी चलता रहे। और ये नई दीनदयाल रसोई हम लोगों ने खोली है जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर निःशुल्क भोजन हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये व्यवस्था भी आज हमने देखी है। मध्य प्रदेश के देवास की बहू और कोलकाता की बेटी प्रतिभा प्रसाद ने ब्यूटी पेजेंट अपने नाम किया है। प्रतिभा आगरा में ली डिवाइन नेशनल ब्यूटी पेजेंट द्वारा आयोजित मिस एंड मिसेस इंडिया वर्ल्ड सीजन 4 की विजेता बनी है। यह आयोजन 8 जनवरी को आगरा में हुआ था। इससे पहले 2021 में प्रतिभा प्रसाद मिसेस वेस्ट बंगाल का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है। प्रतिभा बताती है कि इस कंपटीशन में देश और विदेश से 30 प्रतिभागी फाइनलिस्ट हुए थे।
कुछ नागालैंड से, कुछ नेपाल से थे तो कुछ अलग अलग जगहों से थे, जिन्हें पीछे छोड़कर प्रतिभा प्रसाद ने जीत हासिल की है। प्रतिभा को ली डिवाइन कंपनी ने मध्य प्रदेश और कोलकाता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही ताज, ट्रॉफी, अवार्ड राशि और गिफ्ट भी दिया है। इस दौरान अमेजॉन एड शूट भी हुआ, जो बहुत जल्द अमेजॉन पर देखने को मिलेगा। प्रतिभा ने कहा कि ली डिवाइन कंपनी की तरफ से एल्बम सॉन्ग और वेब सीरीज भी मिली है, जो बहुत जल्दी शूट होने वाली है। फाउंडर और डायरेक्टर मिसेस पूनम कौशिक की माने तो यह कंपनी महिला सशक्तिकरण और हितों के लिए संचालित हो रही है। ये जो कॉन्टेस्ट है वो ली डिवाइन नेशनल ब्यूटी पेजेंट ने आगरा में रखा था, जिसमें मुझे मिला है मिसेस इंडिया वर्ल्ड सीज़न 4 का विजेता बनी हूँ मैं, और ये क्राउन मुझे मिला है। किस लेवल पर आयोजित किया गया था? ये नेशनल लेवल पे किया गया था। कितने पार्टिसिपेंट थे? इसमें 30 पार्टिसिपेंट थे जो देश विदेश से आए हुए थे। कुछ नागालैंड के थे, कुछ नेपाल के थे। आपने क्या उपलब्धि हासिल की है इससे? मुझे बेनिफिट मिला है। मुझे अमेज़ॉन का एड शूट हुआ है कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से मुझे एल्बम्स मिले हैं और वेब सीरीज़ मिली है। मुझे एमपी और कोलकाता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके पूर्व किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई थी जो आपको याद है? किस प्रकार छोटे मोटे जो राउंड हुए थे? इसमें जो राउंड थे, इसमें ऐसे तो हमारे सेशन चले थे 3 दिनों तक। ये 4 दिनों का कार्यक्रम था, 3 दिनों तक जो है हमारे सेशंस चले थे। चौथे दिन जो फिनाले वाले डे था, उस दिन 3 राउंड रखे गए थे। उसके बाद 3 राउंड के बाद जो है वो लास्ट विनर अनाउंसमेंट हुई थी, जो कि मुझे मिला है। अच्छा, इसके पहले भी कहीं पार्टिसिपेट किया है? जी हाँ, इसके पहले मैंने 2021 में किया था। मिसेस वेस्ट बंगाल का मिला है मुझे खिताब, जो मैंने कोलकाता में किया था। इसके लिए आप कुछ तैयारी वगैरह भी करके गए थे? जी बिल्कुल, इसकी तैयारी मैं 6 मंथ से कर रही थी, और ये मेरा सपना था कहीं ना कहीं पहले से ही, जो मैं शुरू से ही तैयारी कर रही थी। पर पार्टिसिपेट करने का मौका मुझे अब मिला और अब मैं कर रही हूँ। अब आगे करियर में क्या करना चाहते हैं? आगे काम करना है, आगे बढ़ना है, यही एंड नहीं है। और भी बड़े प्रोजेक्ट में करने वाली हूँ, जो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपका नाम? प्रतिभा प्रसाद। भोपाल में बिजली विभाग के कर्मचारियों की मनमानी के चलते एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बिजली कर्मचारियों ने इंदिरा नगर कॉलोनी के बाग उमराव दुल्हा के रहने वाले लईक के घर जाकर बकाया बिजली बिल जमा करने को कहा। उस वक्त घर पर उनकी पत्नी फरीदा थी। बिजली विभाग के कर्मचारी बकाया बिल भरने का कहते हुए लगातार बदतमीजी करने लगे। कर्मचारियों ने बिजली का कनेक्शन काट दिया और 20,000 रुपये तत्काल जमा करने की हिदायत दी। इस सदमे में फरीदा इतनी घबरा गई कि वह मौके पर ही बेहोश हो गई। इसके बाद मोहल्ले के लोग उपचार के लिए उन्हें हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिमाग की नस फट जाने के कारण उनकी मौत हो गई है। घटना के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में भारी गुस्सा है। हालांकि सरकार के आदेश हैं कि 31 जनवरी तक किसी भी बकायादारा का कनेक्शन काटा नहीं जाए। बावजूद इसके बिजली विभाग के कर्मचारियों की गुंडागर्दी लगातार जारी है। पुलिस इस मामले की जांच के बाद दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कह रही है। एक तो जावर था और एक शाहिद था जी। ये हुआ, उन्होंने बिल देखा, बिल देख के कहने इतना बिल आ गया 22,000 का, आप लोग जमा नहीं कर रहे हो, लाइट कटेगी आपकी। खंबे पे चढ़े और लाइट काट दी। उनसे मना भी करा मत काटो, 1-2 समय दो, तो कहना नहीं, कहना अगर आपने तार डाले तो 50,000 का जुर्माना लग जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा और आज की तारीख में 10,000 जमा करो, नहीं तो नहीं। घटना को लेकर फिर क्या हुआ? घटना को लेकर वो कपड़े धो रही थी, सर में दर्द उठा उनके यहाँ दिमाग में, और बस उन्होंने हाथ पाँव डाल दिए और होश ही नहीं आया। ये खम्भा लगा बिल्कुल घर से चिपक रिया है और करंट फैलने का डर लगता है। बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे, वो इतनी परेशान में कितने बार कंप्लेन कर, 3-4 साल हो गई। एक बार देख के चले गए थे कि करवा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं करा उनने। हैं बहुत परेशान हुए। हाँ, कंप्लेन भी कर चुकी मैं 3-4 बार। बहुत परेशान हुए इन लोगों से, बिल्कुल नहीं सुनते। आते देख के चले जाते हैं। आए दिन तो बिजली के लिए आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, बस इसके शिकायत लिख के ले जाते हैं। फालतू के पैसे भरो। खम्भे हटाना किया तो कहते हैं 10,000 रुपये दो, जब होएगा ऐसे नहीं हटेगा खम्भा। इनके साथ हादसा यही हुआ है कि वो बिजली के बिल के जो पैसे में से के थे, तो उन्होंने बोला भी कि हमें ना 2-1 दिन के लिए मोहलत दे दो, हम कर देंगे जमा, मगर नहीं, वो लाइट काट के चले गए। उनको यही टेंशन लगा, वो जाके अंदर गिरी तो पता नहीं। अब फिर मैं तो चली गई थी, इसके बाद फिर मैंने देखा नहीं।
देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार लोगों की जान लेने पर उतारू हो गई है। पहले तो बिजली के नाम पर लूटा जा रहा है, और जहां पर जो लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, पहली बात यह है कि मंत्रालय ने, बिजली ऊर्जा विभाग ने एक समझौता योजना लागू की हुई है, जारी की हुई है। समझौता योजना में समय दिया हुआ 31 जनवरी तक, और ये कहा गया था कि इससे पहले कोई कहीं का कनेक्शन नहीं कटेगा। फिर भी यहाँ पर प्राइवेट लोगों को ठेके दिए गए हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को। प्रताड़ना में आके जान जा रही है। यहाँ जहाँ पे हम खड़े, एक महिला की जान चले गई जिनकी उम्र बहुत नहीं थी। और ऐसे हालात में जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो मैं मांग करता हूं कि शिवराज सरकार और माननीय मंत्री महोदय ऊर्जा विभाग के कंपनसेशन दें, 1 करोड़ का मुआवजा दें, और यहाँ पर एक सरकारी नौकरी को भी यहाँ जो भी वहाँ पर योग्य है उनको दी जाए। अगर इस तरह से पूरे प्रदेश में चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी, और कांग्रेस पार्टी न्याय की मांग करती है। अगर आपने 3 से 4 दिन के अंदर अंदर न्याय नहीं किया तो इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। इसमें जो आवेदन प्राप्त हुआ है और जो परिजनों द्वारा इसमें आरोप लगाए गए हैं, उसकी जांच की जाएगी। जांच में अगर ये पाया जाता है कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी। आगामी चुनाव को देखते हुए रुद्रपुर विधानसभा में कांग्रेस के प्रबल दावेदार मीना शर्मा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। वे जनता के बीच पहुंचकर जनहितैषी मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता को मदद करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।